Hello everyone, I welcome you all to IG tutorials. So today we will discuss about coded inequalities part 4. तो आज हम प्रैक्टिस सेशन जो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि इस पे एक और प्रैक्टिस सेशन होगा, तो इसमें भी हम लोग प्रैक्टिस सेशन को देखेंगे. तो विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये चीज़ दिया हुआ है एक्सप्रेशन. अब आपको बोल रहा है कि ए इज़ ग्रेटर देन डी और सी इज़ ग्रेटर देन ई हमेशा ट्रू है. तो जो क्वेश्चन मार्क है, मतलब यहाँ पे जो ब्लैंक है उसके जगह पे क्या साइन आएगा. ए से डी जाना है, चलिए ए से डी जाना है तो इसी तरह का सारा साइन होगा. सी से ई जाना है, मतलब इसी तरह का सारा साइन होगा. ठीक है. अब ए से डी पहुंचने में आपको क्या एक मिसिंग जो टर्म है, ए से डी तक जाने में इस तीनों में से कोई एक आएगा. इस तीनों में से कोई एक आने के लिए मतलब लेफ्ट टू राइट एंड होना चाहिए. ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन फोर्थ गया. अब सी से ई जाना है, फिर से लेफ्ट टू राइट ही जाना है, तो ऑप्शन थर्ड और फोर्थ तो गया. मतलब कि आइदर इक्वल टू हो सकता है, क्योंकि ए से डी के लिए ऑलरेडी एक ऐसा है, ये जो ग्रेटर देन का साइन है. सी से ई जाने के लिए ऑलरेडी जो है सी से कहाँ पे जाना है हम लोग को, सी से डी, मतलब सी से ई जाना है. सी से ई जाना है, सी से ई जाने के लिए तो चलिए जो भी राइट टू लेफ्ट था उसको तो कैंसिल कर दिए, लेकिन सी से ई जाने के लिए एटलीस्ट एक साइन ऐसा होना चाहिए. लेकिन सी से ई तक तो एक साइन ऐसा क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू का. तो ए वाला साइन क्या आएगा, ग्रेटर देन का आएगा. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी. चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को. ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ कि इसमें क्या किया है, ब्लैंक स्पेस छोड़ा है. अब आपको बोला है कि ए इज ग्रेटर देन सी, सी इज लेस देन टी, डी ऑलवेज ट्रू हो. शायद ये क्वेश्चन इससे पिछले वाले पार्ट्स में हम लोगों ने डिस्कस करा था. चलिए आ गया है तो इस क्वेश्चन को फिर से एक बार डिस्कस कर देते हैं. ए से सी जाना है, चलिए मतलब कि साइन इसी तरह का होना चाहिए. सी से मतलब यहाँ सी इज लेस देन डी है, मतलब डी से सी जाना है. डी से सी तो ऑलरेडी ये वाला क्या होगा, लास्ट वाला जो साइन होगा वो क्या होगा, लेस देन का. लास्ट वाला साइन यहाँ पे क्या है, ऑप्शन सी एक ही में है. और हम लोगों ने देखा था, सॉरी ये क्वेश्चन को मैंने दोबारा ले लिया है. इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा. इस क्वेश्चन को दोबारा हम लोगों ने क्या करा है, ले लिया है. तो चलिए इसको जल्दी ही खत्म करते हैं. इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी. चलिए लेते हैं थर्ड क्वेश्चन को. चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन एक्सप्रेशन सो दैट ए इज ग्रेटर देन ए इज ऑलवेज फॉल्स. फॉल्स, ए इज ग्रेटर देन ई जो है हमेशा फॉल्स होना चाहिए. तो ए से ई जो है हमेशा फॉल्स होना चाहिए. फॉल्स होने के लिए क्या होना चाहिए, रास्ता नहीं होना चाहिए. मतलब कि ए साइन हो सकता है या ए साइन या ए साइन, मतलब लेस देन और इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू होना चाहिए. ठीक है. तो ऑप्शन बी तो गया, ऑप्शन सी भी गया क्योंकि लेफ्ट टू राइट आ रहा है. लेकिन हम लोग को जाना क्या है, लाइट, ये एक्चुअली फॉल्स होना चाहिए. यहाँ पे दिया हुआ है ऑलवेज फॉल्स, तो ये चीज़ को क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए. ठीक है. तो ऑप्शन बी और सी तो गया. ऑप्शन, अब हम लोग को क्या बच गया, ऑप्शन ए और डी. ऑप्शन ए और डी, ऑप्शन ए यदि करते हैं, ऑप्शन ए यदि कर रहे हैं, ए इज ग्रेटर देन, ऑप्शन ए कर रहे हैं तो ए इज ग्रेटर देन ई फॉलो कर रहा है. लेकिन हम लोग को लेना क्या है, फॉल्स. तो ऑप्शन ए भी गया. अब ऑप्शन डी बच गया. अब हम लोगों के पास ऑप्शन डी बच गया. तो चलिए यहाँ पे ए वाला साइन लेके देखते हैं. तो अब हम लोग का एक्सप्रेशन क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी लेस देन ई. ठीक है. तो क्या यही आंसर होगा, इसको करने से ए इज ग्रेटर देन ई ऑलवेज फॉल्स होगा. तो आप लोगों को बता दूं कि इस वाले केस में ए से ई तक हम लोग पहुंच नहीं रहे हैं. तो यहाँ पे ए और ई के बीच रिलेशन जो होगा, तीनों रिलेशन होगा. ए इज ग्रेटर देन ई होगा, ए इज ग्रेटर देन ई तो पहला हुआ, ए इज इक्वल टू ई भी हो सकता है, ए इज लेस देन ई भी हो सकता है. लेकिन हम लोग को बोला क्या गया है, ए इज ग्रेटर देन ई ऑलवेज फॉल्स, मतलब कि जो ऑप्शन डी होगा ये भी आंसर नहीं होगा. आप लोग बोलेंगे, आप लोगों को डाउट आएगा कि यहाँ तो सारे के सारे कंडीशन यहाँ फॉलो कर रहा है तो ये फॉल्स क्यों नहीं होगा. क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट चीज़ तो यहाँ से ए से ई नहीं पहुँच पा रहे हैं. चलिए दूसरा चीज़,
फर्स्ट ए से ई नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, ए से ए इज ग्रेटर देन ई होना चाहिए। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि यदि आपको सही में कन्फ्यूजन हो रहा है तो इस क्वेश्चन को अभी यहीं पे स्टॉप कर दीजिए, मत देखिए इस क्वेश्चन को, कन्फ्यूजन को छोड़ दीजिए। जब हम लोग आइदर और डिस्कस करेंगे तो आपका जो कन्फ्यूजन है उसको हम लोग दूर कर देंगे। यदि इस क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसको आप यहीं पे छोड़ सकते हैं। जब आइदर और केस डिस्कस करेंगे तो उसमें आपका जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। ए इज ग्रेटर देन बी इज लेस देन ई कहने का मतलब यहाँ पे तीनों साइन होल्ड करेगा। जब भी आप किसी एक इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो वहाँ क्या होगा, तीनों का तीनों साइन पॉसिबल रहता है। तो छोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को, जब आइदर और करेंगे तो इस क्वेश्चन को डिस्कस कर देंगे फिर से। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और एक्चुअली इसका आंसर क्या होगा, कांट बी डिटरमाइंड। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब आपसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन एक्सप्रेशन, मतलब कौन सा ऑप्शन ट्रू है। ए इज ग्रेटर देन डी पहला ऑप्शन है, ए से डी जाना है, ए से बी, बी से सी, सी से डी नहीं जा रहा है, फर्स्ट ऑप्शन गया। दूसरा क्या है, बी इज ग्रेटर देन डी, मतलब बी से डी जाना है, बी से सी जा रहा है, सी से डी, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन क्या है, जी इज ग्रेटर देन सी, जी कहाँ पे, यहाँ पे, सी कहाँ पे, यहाँ पे, जी से ई, ई से डी, ये भी नहीं आ पा रहे हैं हम लोग। चौथा ऑप्शन क्या है, डी इज ग्रेटर देन एच, जी यहाँ पे है, एच यहाँ पे, डी से ई, ई से जी, जी से एच पहुँच रहे हैं। चलिए पहुँचने वाला पार्ट हो गया। एक साइन ऐसा होना चाहिए, साइन है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शुड बी प्लेस्ड इन ब्लैंक स्पेसेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ऑर्डर टू कंप्लीट द गिवन एक्सप्रेशन इन सच ए मैनर दैट बोथ एन इज ग्रेटर देन एल एंड जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू के, जो है डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए। ठीक है, ऐसा बोला गया। एन से एल जाना है आपको, यहाँ पे एन है, एल यहाँ पे जाना है, मतलब लेफ्ट टू राइट जाना है, साइन ऐसा ही होगा। चलिए, जी से के जाना है, जी से के जाना है मतलब कि सारे के सारे साइन ऐसे होने चाहिए, लेकिन ए वाला साइन नहीं होगा। तो चलिए अब देखिए, एन से एल क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं हम लोग को, सारे के सारे लेफ्ट टू राइट है उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। लेफ्ट टू राइट ऑप्शन ए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे राइट टू लेफ्ट वाला भी है, ऑप्शन सेकेंड में भी राइट टू लेफ्ट वाला है, ऑप्शन थर्ड में सारे लेफ्ट टू राइट वाला है, ऑप्शन फोर्थ भी नहीं होगा क्योंकि लेफ्ट टू राइट है। थर्ड में देखते हैं, अब देखिए थर्ड को बिठा लेते हैं, क्या है, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू। अब देखिए एन से एल, एन से एल तो पहुंच रहे हैं, एक साइन ऐसा चाहिए, यहाँ पे एक साइन है, चलिए ए वाला तो फॉलो कर रहा है। जी से के, जी से के तक तो पहुंच रहे हैं और सारे कॉम्बिनेशन इसी तरह का है, मतलब ए भी फॉलो कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि ए वाला एक्सप्रेशन है तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। अब देखिए पहला ऑप्शन है एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू ओ, एस से ओ जाना है, एस से वी, वी से डब्ल्यू, डब्ल्यू से ओ तो जा रहे हैं, लेकिन ए वाला साइन है तो इस वाले साइन को ट्रू होने के लिए ये चीज़ कभी होना ही नहीं चाहिए, लेकिन एस और ओ के बीच में आपको ए वाला साइन एक मिल रहा है, मतलब कि ऑप्शन ए नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ओ इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू, ओ से आपको क्यू आना है, क्यू कहाँ पे, यहाँ पे, बट आ ही नहीं पा रहे हैं, ऑप्शन सेकेंड भी गया। थर्ड ऑप्शन क्या है, डब्ल्यू इज लेस देन क्यू, मतलब क्यू से डब्ल्यू आना है, क्यू से डब्ल्यू तो पहुंच ही नहीं रहे हैं, पाथ कंप्लीट नहीं हो रहा है। चौथा ऑप्शन क्या है, आर इज लेस देन वी इक्वल टू वी, वी से आपको आर जाना है, वी कहाँ पे, यहाँ पे, आर कहाँ पे, यहाँ पे, वी से डब्ल्यू, डब्ल्यू से ओ, ओ से आर पहुंच पा रहे हैं। एक कॉम्बिनेशन है, मतलब कि ऐसा और ऐसा कभी होना ही नहीं चाहिए, वी से ओ के बीच में ऐसा है ही नहीं। क्या है, कॉम्बिनेशन लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू का कॉम्बो है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन फोर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन फोर। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो जो हम लोग का सेवेंथ क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डेफिनेटली ट्रू इफ द एक्सप्रेशन दिस, दिस एंड दिस इज डेफिनेटली ट्रू। यदि ये तीन स्टेटमेंट दिया गया है तो हम लोग से बोल रहा है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। पहला ऑप्शन क्या है, क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन, क्यू कहाँ पे है, यहाँ पे, और एन कहाँ पे है, यहाँ पे, मतलब क्यू से सी जा सकते हैं, सी से ओ, ओ से एन जा तो सकते हैं, लेकिन देखिए ये पहला ही साइन ऐसा है, तो ऑप्शन ए क्या होगा हम लोग का, ट्रू नहीं होगा। ऑप्शन सेकंड को देखते हैं, एफ इज ग्रेटर देन वाई, ग्रेटर देन के लिए क्या बोले थे कि सारे के सारे ग्रेटर देन का ही साइन होना चाहिए। एफ कहाँ पे है, एफ है आपको यहाँ पे, वाई कहाँ पे है, वाई यहाँ पे है। एफ से वाई जाने के लिए तो सारे ये होगा ही नहीं, क्योंकि सारे के सारे इक्वल टू साइन होगा तभी हो सकता है। तीसरा क्या है, क्यू इज ग्रेटर देन एफ, क्यू कहाँ पे है, यहाँ पे,
एफ यहाँ पे है, तो क्यू से सी गए, सी से एल आए, एल से ए आए, ए से एफ आए। चलिए क्यू से सी तो जा रहे हैं, सी से एल आ रहा है, एल से ए से एफ, सही है, पहुंच तो जा रहे हैं। और एक साइन ऐसा होना चाहिए, तो यहीं पे एक साइन ऐसा है, इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शुड बी प्लेस्ड इन द ब्लैंक from left to right in order to complete the given expression in such a manner that both s is less than equal to t, p is greater than r, definitely true। इस वाले में क्या क्या साइन डालेंगे ताकि ये दोनों जो है कंडीशन सेटिस्फाई करे। अब आपको s इज लेस देन t मतलब t से s जाना है, t कहाँ पे? यहाँ पे। s कहाँ पे है? यहाँ पे। मतलब आपको राइट टू लेफ्ट आना है, राइट टू लेफ्ट आने के लिए आपको इस तरह का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, बट ए तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू की बात हो रहा है। तो चलिए अब ये देख लेते हैं कि सारे के सारे राइट टू लेफ्ट होना चाहिए। राइट टू लेफ्ट कितना में होना चाहिए? शुरू के 3 साइन के लिए। तो चलिए लास्ट का साइन को भूल जाते हैं, लास्ट के साइन को हम लोग भूल गए। शुरू के 3 साइन में क्या बोला है? सारे लेफ्ट टू राइट आना चाहिए। फर्स्ट में तो सारे के सारे राइट टू लेफ्ट आना चाहिए, यहाँ भी राइट टू लेफ्ट, यहाँ भी राइट टू लेफ्ट। फर्स्ट वाला में आ रहा है क्योंकि हम लोग अभी क्या कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं? फर्स्ट 3 साइन पे ही, क्योंकि फर्स्ट 3 ब्लैंक की ही बात हो रही है। तो पहला तो आ रहा है। दूसरा में क्या? सारे राइट टू लेफ्ट आ रहा है, दूसरा भी आ रहा है। तीसरा क्या आ रहा है? सारे राइट टू लेफ्ट आ रहा है, तीसरा भी आ रहा है। चौथा नहीं आ रहा है। तो चलिए पहले वाले कंडीशन से क्या हुआ? ऑप्शन 4 चला गया। दूसरा क्या बोला है? पी से आर जाना है, पी से आर जाना है मतलब यहाँ से यहाँ जाना है। तो पी से आर के लिए आपको क्या होना चाहिए? सारे लेफ्ट टू राइट ही खुलना चाहिए और एक साइन ऐसा होना चाहिए। मतलब लास्ट का जो दो साइन है वो क्या होना चाहिए? लेफ्ट टू राइट होना चाहिए। चलिए लास्ट के 2 मतलब कि लास्ट के 2 पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं। लास्ट के 2 में क्या होना चाहिए? लेफ्ट टू राइट। ऑप्शन बी गया, ऑप्शन ए और सी बचा, ऑप्शन सी। अब आपको क्या बोला जा रहा है कि ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन थर्ड आपको बच गया। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लेंगे? अब देखिए एस इज लेस देन इक्वल टू टी है, मतलब कि ए वाला साइन तो होगा ही नहीं होगा, मतलब कि फर्स्ट 3 साइन में ये लेस देन और ग्रेटर देन का साइन नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन ए में देखते हैं तो चलिए सही है। ऑप्शन सी में देखते हैं तो क्या एक साइन ऐसा आ रहा है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए हम लोग का बच गया। चलिए ऑप्शन ए को सेटिस्फाई करके देख लेते हैं ताकि आंसर जो है हम लोग का वो नन ऑफ दिस ना आए। तो चलिए ऑप्शन ए को सेटिस्फाई करते हैं, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू। अब देखिए क्या बोल रहा है? t इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू एस, या s इज लेस देन t। s यहाँ पे है, यहाँ t से s आना है। चलिए t से s पहुँच गए, लेकिन ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू के लिए कॉम्बिनेशन एक भी ऐसा या ऐसा साइन नहीं है, मतलब कि फर्स्ट वाला ट्रू हो रहा है। दूसरा क्या है? p इज ग्रेटर देन r, p इज ग्रेटर देन r के लिए यहाँ पे p से t पहुँचे, t से r पहुँचे। अब देख रहे हैं एक साइन ए भी मिल गया, मतलब कि सेकेंड भी फॉलो कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है कि ए वाला एक्सप्रेशन है तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा? तो एफ इज लेस देन इक्वल टू एच, एच से एफ जाना है। एच कहाँ पे? यहाँ पे। यहाँ से एफ, एफ कहाँ पे? यहाँ आना है। एच से ई आए, ई से जी, जी से एफ आ तो रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे एक साइन क्या है? लेस देन का है, तो ए ऑप्शन तो होगा ही नहीं क्योंकि हम लोग को फाइनली देखना है लेस देन इक्वल टू का। दूसरा क्या है? डी इज ग्रेटर देन एफ, डी यहाँ है, एफ यहाँ है। डी से सी, सी से ए से बी, बी से एफ। चलिए पहुँच तो रहे हैं, और एक साइन एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए डी और एफ के बीच में क्या है? एक साइन ऐसा मिल रहा है, मतलब कि ऑप्शन जो है बी क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑप्शन बी सेटिस्फाई हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एस इज ग्रेटर देन वी डेफिनेटली फॉल्स। मतलब क्या करेंगे हम लोग? एस इज ग्रेटर देन वी जिसमें राइट होगा उस ऑप्शन को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। अब देखिए चलिए यहाँ ले आते हैं। अब देखिए एस इज ग्रेटर देन वी की बात हो रही है, एस से वी पहुँच रहा है कि नहीं देख रहे हैं? एस से पी, पी से क्यू, क्यू से जी, जी पहुँच रहा है यहाँ पे। एक एस इज ग्रेटर देन वी है, मतलब एक साइन ये भी आ रहा है, तो ये ऑप्शन क्या हो रहा है? सही हो रहा है, लेकिन हमको क्या करना है? फॉल्स, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा एस कहाँ पे? यहाँ पे। और वी कहाँ पे है? वी यहाँ पे है।
तो एस से ए आ रहे हैं, ए से पी जा रहे हैं, लेकिन वी तक जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है। मतलब इस वाले केस में एस इज ग्रेटर देन वी नहीं होगा, और यही हम लोग से पूछा गया है कि किसमें डेफिनेटली फॉल्स होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, यदि आपको कोई भी डाउट हो कमेंट में, कमेंट बॉक्स के थ्रू जो है ना आप कमेंट करके बता सकते हैं, कोई भी डाउट हो। थोड़ा सा फास्ट जा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चन इस पर डिस्कस करा है, इसलिए फास्ट जा रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि सारे ब्लैंक्स को इस तरह से भरिए ताकि d इज ग्रेटर देन एस हो और e इज लेस देन इक्वल टू बी ऑलवेज ट्रू हो। d कहाँ पे है? यहाँ पे। s कहाँ पे है? यहाँ पे। मतलब कि आपको d से s जाना है, मतलब कि d से s जाना है, मतलब कि ये जो सारे साइन हो गए क्या हो गए? राइट टू लेफ्ट आएगा, ये वाला चीज आएगा। तो लास्ट का जो दो दो ब्लैंक्स है, मतलब कि लास्ट का जो दो साइन ऑप्शन में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? राइट टू लेफ्ट। चलिए लास्ट का दो क्या होना चाहिए? राइट टू लेफ्ट। ऑप्शन ए तो हो रहा है, ऑप्शन बी नहीं हो रहा है, ऑप्शन सी भी नहीं हो रहा है, और ऑप्शन डी भी नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन ए बच गया। दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा बोला है कि e इज लेस देन इक्वल टू बी, मतलब कि आपको b से e तक जाना है, b यहाँ पे है, e है, मतलब कि b से e तक पहुँचना है। ठीक है, लेकिन b से e तक पहुँचने के लिए आपको क्या होना चाहिए? सारे के सारे साइन क्या होना चाहिए? इस तरह से होने चाहिए, लेफ्ट टू राइट होना चाहिए। तो शुरू का बी से ई तक पहुंचने में कितना ब्लैंक्स है? तीन, मतलब कि शुरू का तीन साइन क्या होना चाहिए? लेफ्ट टू राइट ओपन होना चाहिए। तो ऑलरेडी तीन ऑप्शन तो कट गया है। अब देखिए ऑप्शन ए में क्या लेफ्ट टू राइट सारे के सारे शुरू का तीन है? नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अदर देन दोज गिवन एज ऑप्शन, मतलब कि कोई भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए हम लोग से बोल रहा है कि ए एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसमें से कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा? पहला लेते हैं w इज लेस देन इक्वल टू p, मतलब p से w जाना है, p यहाँ पे है, w यहाँ पे है, p से w तो यहीं पे रास्ता नहीं बनना है, a गया। दूसरा क्या है? s इज लेस देन p, मतलब कि p से s जाना है, p यहाँ पे है, s इधर है, यहाँ भी रास्ता नहीं बनना है, a भी गया। तीसरा ऑप्शन क्या है? m इज ग्रेटर देन p, m से p जाना है, m यहाँ पे है, p यहाँ पे, m से नहीं आ रहा है, ये भी रास्ता नहीं बना है। चौथा ऑप्शन क्या है? w इज लेस देन q, q से w आना है, q कहाँ पे? यहाँ पे। w कहाँ पे? यहाँ पे। q से s आ रहा है, s से m, m से w तो पहुँच जा रहे हैं। ये वाला साइन है तो एटलीस्ट एक साइन ऐसा होना चाहिए, तो q और w के बीच एक साइन ऐसा है, मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आई इज ग्रेटर देन ई डेफिनेटली फॉल्स, मतलब कि आई ई से बड़ा नहीं होना चाहिए। चलिए फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। आई यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, आई से पी, पी से क्यू, क्यू से जी, जी से आर, आर से ई पहुँच रहे हैं, एक साइन ऐसा भी है, तो ये तो सही है, लेकिन हम लोग से पूछा क्या गया? फॉल्स। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आंसर नहीं होगा। दूसरा है आई से ई पहुँचना है हम लोग को, मेन जो एम है, आई यहाँ पे है और ई इधर है, तो आई से ए जा रहे हैं, ए से पी जा रहे हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन को देखिए, आई से ए से पी, लेकिन ई तक पहुंचना है, लेकिन इस केस में हम लोग पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, मतलब कि जो जो पाथ है वो क्या है? नॉट रीचेबल है, मतलब कि यहाँ हम पहुंच ही नहीं पा रहे, तो ये क्वेश्चन क्या होगा? आई इज ग्रेटर देन ई को फॉलो नहीं करेगा, और वही हमसे पूछा गया है कि आई इज ग्रेटर देन बी डेफिनेटली फॉल्स। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी। बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन बी। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हम लोग से इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जितने भी सारे हैं सारे पैरामीटर्स दिए हुए हैं, बीच में ब्लैंक्स दिया हुआ है। अब बोला है कि ब्लैंक्स में क्या डालना है, कौन कौन साइन, ताकि h इज ग्रेटर देन इक्वल टू f हो जाए, g इज ग्रेटर लेस देन इक्वल टू h ट्रू हो। अब देखिए h से f जाना है तो अब तो ऐसे जाएंगे, h कहाँ पे है? इस वाले ऑप्शन में h कहाँ पे है? यहाँ पे है, h से f जाना है, ऐसे जाना है। ठीक है, अब इस केस के लिए क्या होगा? ए साइन तो आएगा ही नहीं, मतलब कि इस केस के लिए इधर ए साइन हो सकता है या ये, मतलब एच से एफ जाने के लिए आपको कितना ब्लैंक्स आ रहा है? दो ब्लैंक्स आ रहा है, वो भी शुरू का दो ब्लैंक्स में क्या होना चाहिए? पाथ लेफ्ट टू राइट होना चाहिए। शुरू के दो ब्लैंक्स के लिए देख रहे हैं, शुरू के दो ब्लैंक्स में सारे के सारे में आ रहे हैं लेफ्ट टू राइट, लेकिन आपको बताया गया है कि ए वाला साइन नहीं आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन ए में देखिए ए साइन आ रहा है, तो ऑप्शन ए क्या होगा हम लोग का आंसर? नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी में भी ए साइन आ रहा है,
चलिए ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी बच गया, ऑप्शन डी भी बच गया। अब दूसरे का हेल्प लेते हैं। इस केस में आपको एच से जी जाना है। एच कहाँ पे है? यहाँ पे। यहाँ से आपको जी जाना है, ठीक है। मतलब इस केस में एच और जी के बीच कितना ब्लैंक्स है? 3 ब्लैंक्स है। और आपको पता है कि शुरू का 3 ब्लैंक्स में ए साइन या ए साइन नहीं ही आएगा, और सारे के सारे इस तरह से लेफ्ट टू राइट होगा। तो चलिए जो 2 ऑप्शन बच गया उसमें हम लोग विचार करते हैं। 2 ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन डी में क्या हो रहा है? ऑप्शन डी में ए वाला साइन आ रहा है लेस देन का, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी बचा, ठीक है, ऑप्शन सी बचा इस केस में। डी वाले इस केस में नहीं आ रहा है, कहीं हमने कुछ गलत करा है क्या? चलिए एक बार और देख लेते हैं इसको। हम लोगों ने गलत करा है कि ऑप्शन डी को नहीं काट सकते, क्योंकि एच से जी के बीच में आपको क्या 3 ब्लैंक्स आ रहा है, 3 ब्लैंक्स आया। चलिए, और लेकिन वो 3 ब्लैंक्स क्या है? शुरू का 3 ब्लैंक्स है, लेकिन यहाँ पे हम लोग लास्ट का देख के किए तो ये तो नहीं हो सकता। तो चलिए एक बार और देखते हैं सी पे। तो सी वाले ऑप्शन को देखते हैं क्या हो सकता है। लेकिन आपसे पूछा गया है कि शुरू का जो 3 होगा वो हमेशा लेफ्ट टू राइट ही आना चाहिए। तो चलिए ऑप्शन सी में देखते हैं, शुरू का 3 में क्या हो रहा है? ऑप्शन जो थर्ड वाला है वो क्या राइट टू लेफ्ट है, मतलब कि ऑप्शन सी नहीं होगा। ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर, क्योंकि इस दोनों केस में एच से एफ शुरू का 2 साइन, एच से जी शुरू का 3 साइन, लास्ट में कुछ भी साइन रहे चलेगा, ये दोनों हमेशा ट्रू करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि i इज लेस देन इक्वल टू जेड ट्रू होना चाहिए। कौन से ऑप्शन में हो रहा है? अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, स्क्रीन के बीच में ले आते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि i इज लेस देन इक्वल टू जेड होना चाहिए। अब देखिए i यहाँ पे है, जेड यहाँ पे है। i से r, r से इस वाले में क्या एक साइन ऐसा आ रहा है, तो कभी भी a वाला साइन लेस देन इक्वल टू का साइन होल्ड नहीं करेगा, a वाला ऑप्शन गया। i से जेड, आई से यहाँ है, जेड यहाँ है, आई से जेड तो रास्ता ही नहीं है, ये भी गया। आई यहाँ पे है, जेड यहाँ पे है। आई से सी, सी से सी, एक तो यहीं पे ए वाला साइन दिख गया, ऊपर से हम लोग का रास्ता भी नहीं बन रहा है, ऑप्शन सी भी गया। तीसरा आई यहाँ पे है, जी यहाँ पे है, जेड 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 की बात हो रही है, आई यहाँ पे है, जेड यहाँ पे है, रास्ता बन रहा है कि आई से ए तो आ रहा है, ए से बी नहीं जा रहा है। इसका मतलब ऑप्शन 5 जो होगा, ऑप्शन ई जो होगा हम लोग का इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और वो क्वेश्चन हम लोग के आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होता है। चलिए देखते हैं उस क्वेश्चन को। चलिए हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, ए वाला एक्सप्रेशन दिया गया है, ठीक है, और पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। चलिए पहला को लेते हैं, ए इज लेस देन इक्वल टू पी, पी से ए जाना है, पी ए यहाँ पे है, रास्ता ही नहीं बन रहा है। दूसरा क्या है, एस से एस इज लेस देन पी, मतलब पी से एस जाना है, इस वाले केस में भी रास्ता नहीं बन रहा है। तीसरा ऑप्शन क्या है, एम इज ग्रेटर देन पी, एम यहाँ पे है, पी यहाँ पे है, क्या एम से पी तक पहुँच रहे हैं? रास्ता ही नहीं बन रहा है। तीसरा क्या है, ए इज लेस देन बी, मतलब बी से ए तक जाना है, बी यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, बी से एस जा सकते हैं, एस से एम भी जा सकते हैं, एम से ए भी जा सकते हैं। चलिए जा तो सकते हैं। अब क्या इस वाले साइन के लिए एटलीस्ट एक साइन ऐसा होना चाहिए, तो यहाँ तो दो दो साइन है, काम हम लोग का बन गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग का आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। मे भी आप लोगों के जस्ट प्रैक्टिस के लिए हम लोगों ने इतना सारा क्वेश्चन को डिस्कस किया, इतनी ज़रूरत नहीं थी, बट आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने 2 सेशन केवल प्रैक्टिस को ही सेशन ही रखा। चलिए आज के सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आइदर और के साथ, या उससे पहले कोई और टॉपिक मिल जाए तो उसके साथ। तो सेशन को क्लोज करने से पहले आप लोग से सेम रिक्वेस्ट है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, या जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड कर लूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। वीडियो यदि सही में अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो लाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा लगे आपको फ्रेंड्स के बीच शेयर कर सकते हैं। कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स के थ्रू आप अपना सजेशन दे सकते हैं। यदि आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी डाउट का आप क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, i.g/tutorial। इस जो फेसबुक ग्रुप है उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप इजीली जो है फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक के साथ, या आइदर और टॉपिक के साथ, कोडेड इनइक्वालिटी का ही।
तो तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए। वही फिर से स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।